एक चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के बार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। साली तेरे पास आके तो मेरा सारा डर गायब हो जाता है। तू अपनी लाइफ क्यों खराब करती है उस खड़ूस बिड्डे के लिए? बिहार का ले जा रहे हैं 17 साल का बच्ची को उंगली में ना अंगूठी पहनाने के लिए। आई बड़ी हुआ से मैया बनाने वाली। बहन गलती से मेरे मुंह से फिसल गया। आप तो इतनी बड़ी उम्र की नहीं है। वो असल में अम्मा रहती है ना घर में, तो हर वक्त अम्मा अम्मा कहती रहती हूँ। तेरा जैसा ना एक दस्तगीर में बुड्ढा था, इसी तरह पंगे करा था, उसकी टांग में गोली मारती, टांग में। और देखो कैसा नूरानी चेहरा है इसका, कितना प्यार है बेटे। मेरे मुन्ने बहुत ही चप्पड़ कनाती और गंदी सोच वाले लोग हैं। ये जो लौंडियाएं थी ना, उनके बॉयफ्रेंड भी मौजूद थे। एक ने तो मेरे सर पे पिस्तौल तान ली। खैर अपनी ये दास्तान अमीर हमजा ना बाद में सुनाना, पहले मेरी बात सुनो। बद्रिका आपी ने मेरे ड्राइवर नजीर को फांस लिया है। तो नजीर से तो उसका बहुत पुराना आंख मटका था, अभी की बात थोड़ी है मेरी बच्ची। अम्मा कितनी आजाद ख्याल हो गई हो तुम अचानक से। तो मैं कब तक इन मनहूसों के बॉयफ्रेंड पर नजर रखूं? तू फिक्र न कर मेरी बच्ची, मैं किसी कंगले के साथ अपनी साफ कह दे रही हूँ अम्मा, अपनी चहेती बेटी बद्रिका जहां को समझा लो, नहीं तो मुझे भी सख्ती बरतनी आती है। ये डिलीवर के लिए खसम की तरह तसल्लुत न करना चाहिए। तू अभी छोटी है, इसलिए मैं तुझे बताऊं मेरी बच्ची। हमें भी मंगा दे ऐसी अंगूठी। ये क्या हर वक्त सर खुजाते रहते हो? जुए पड़ गई हैं क्या? अब उन टेंशन में सर खुजाता है। मेरे साथ फ्रॉड मत करना नजीर। माँ कसम कभी नहीं। साली वो तेरी बहन है बुढ़िया, पीछे पड़ी हुई है मेरे, कहती है तू नहीं आया ना तो मैं किसी गंदे इल्जाम में तुझे फंसवा दूंगी। शगुफ्ता जहां के साथ झूठ मत बोलना नजीर। झूठ तो कभी मैंने शगुफ्ता एजाज से नहीं बोला। वो कौन है? माँ है मेरी। अबे तशक अच्छा नहीं होता मेरी सोनाक्षी सिन्हा। अच्छा मैं सोनाक्षी सिन्हा, तो फिर वो कौन? ज़हीन तायरा। नजीर मर जाएगा तब तुझे यकीन आएगा। ऐसी बातें मजाक में भी मत करना नजीर। आज अपन को एक बात समझ में आ गया। वो क्या? यार सीरियस रोमांटिक एक्टिंग भी तो बहुत खूब कर लेती है। खैर नजीर मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, अगर मैंने तुम्हें अब किसी औरत के आगे पीछे मंडलाते हुए देखा ना तो लात मार के घर से निकाल दूंगी, समझे? तू तो बिजली है, तूफान है, जलजला है, आटा शादियां नो वाला। बोल। लगता है उस बुढ़िया ने ना मेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दीदी सुड्डी भीली जरूर है पर अड़ियल तप्पड़दासी है। वो फरजाना दुर्दाना उसका तो दिमाग खराब था, मत मारी गई जो सोने का एक सेट लेके भाग खड़ी हुई। अरे दीदी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को धीरे धीरे प्यार से आहिस्ता आहिस्ता। मैं ना इस वदूद अहमद का केस समझ चुकी हूँ। इसे सिर्फ मर्द कहलाने की इज्जत चाहिए और कुछ नहीं। अल्लाह मर्द, ये कौन सी मर्द की बिगड़ी हुई शक्ल है भाई? हाय अल्लाह, जब मैं उन्हें दूल्हा भाई कहती हूँ ना तो अंदर ही अंदर हंसी आती है और जी चाहता है कि दूल्हा भाई की जगह खाला
फरजान कह दूं। भाई क्या जरूरत है बच्चियों, ऐसे ही मर्द ना औरतों को राहत का सामान होते हैं। ये जिन औरतों की जिंदगी में होते हैं ना, उनकी जिंदगी में रावी चैन ही चैन लिखता है। लो, चैन ही चैन नहीं, चीन ही चीन, मतलब चाइना। और मैंने खुद स्कूल में पढ़ा है। पता नहीं कौन से जाहिलों के स्कूल में पढ़ा है। पता है रऊफ रिश्ता भेजने वाला है। ना भाई ना, इतनी जल्दी नहीं। ये पिस्तौल रखने वाले लौंडे ना बड़े जज्बाती होते हैं, लड़की के साथ ना घर वालों के भी उड़ा देते हैं। मैं तो कहती हूँ धीरे धीरे परे कर, ऐसे लड़कों से दोस्ती नहीं की जाती। वैसे इलायची आंटी, तुम थी कहाँ उस झगड़े के वक्त? मेरे ढंगोर गिरिया के कॉल आ गई थी। मुझसे 7 गाने सुने उसने मैडम के फोन पे। फिर इलायची बोल ना, कर दो इसकी शादी अंजुमन शहजादी से। कर दे दीदी, और भूलना मत मैं भी अड़ियल इस पार्टनरशिप में अपना हिस्सा लूंगी। अल्लाह, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी उसे खावन के रूप में? मर्द होने के कुछ तो आसार हो, भले इतने दूर हो जैसे किसी सैयारे पे इंसान होने के। उसके अंदर तो इतनी बड़ी औरत है, इतनी बड़ी औरत है कि कभी कभार ना मुझे अपने अंदर की औरत उसके आगे ना छोटी बोले गिट्टी नजर आती है। मैं नहीं करूंगी। लग रही हूँ ना यश जी की हीरोइन। बदूल, मैंने ये बात नोट की है कि जो मुझ जैसे नेक मुसलमान होते हैं ना, रमजानुल मुबारक में उनके चेहरे पे अजीब सा नूर, अजीब सी पाकीज़गी आ जाती है। अलबत्ता जिस टाइप की तुम्हारी माँ और बहनें हैं ना, ऐसे लोगों के चेहरे पर इस महीने में भी इंतहाई फिटकार बरसती है। रूअफ़ज़ा बाजी, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरी माँ के बारे में इस तरह की बात करने की? आए है गंजी, वो जो तू सारे सारे दिन अपनी माँ और बहनों की बुराइयां करती है, वो क्या? रूअफ़ज़ा बाजी, उस दिन तुमने शफीका के घर जो गिरी हुई हरकत की है ना, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अरे जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है, उसके सामने तुमने मुझे मिर्चू जनखा और न जाने क्या क्या कह डाला। रूअफ़ज़ा बाजी, अगर कोई और लड़की होती ना, तो तुम्हारी इतनी बेतुकी बातों को सुनकर शकों शुबात का शिकार हो जाती। पर मेरी शफीका बहुत अच्छी है। उसने तो तुम्हारी बातों पे कान धरना भी मुनासिब नहीं समझा। मेरी शफीका, मेरी शफीका। अल्लाह गंजी, बॉल तो ऐसे रही है जैसे शफीका की वालिदा माजदा हो। रूअफ़ज़ा बाजी, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। पूरी दुनिया ने तुम्हारे टेढ़े मुंह का मजाक उड़ाया, पर मैंने तुम्हें कभी मजाक का निशाना नहीं बनाया। बल्कि रूअफ़ज़ा बाजी, तुम्हारी बावली बातों के बावजूद मैंने तुम्हारा दिल रखने की कोशिश की है हमेशा। हो, ये तो जैसे बड़ी एंजेलिना जूली है ना, जो खुद को फलाही कामों के लिए वक्फ कर दिया है, और मेरा मुंह कहां से टेढ़ा हो गया। अरे दरअसल बदूद, ये तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारी मामूली तालीम और एक्सपोजर का है। जाओ जाके पूछो नबीला फरीहा और फरखुंदा ब्यूटी पार्लर जैसी फैशन ज़दा औरतों से कि आजकल ऑल ओवर ब्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है। वो तो जैसी गंजी जाहिल औरत को बताएंगी कि आजकल बहुत ही अनयूजुअल फैशंस डिमांड में है। तू तो वो जाहिल है। अरे अगर तू टॉप मॉडल अब्बास जाफरी को देख लेना, तो तू जैसा जाहिल उसे हीरोइन की चचा मियाँ का खिताब दे डालेगा। मगर देख ले, उसने आजकल के सारे टॉप मॉडल्स को उठा के फेंक दिया है, बिकॉज ही इज वेरी अनयूजुअल फैश। तो मेरी गंजी बहन रूअफ़ज़ा का इटालियन फेस उसका प्लस पॉइंट है। जब भी रूअफ़ज़ा अपने फेस पे बहुत प्राउड करती है। रूअफ़ज़ा बाजी, अल्लाह ताला इतना तकब्बुर पसंद नहीं करता। गंजी, तू अचानक एहसासी कमतरी में मुब्तला होके बड़ी इस्लामी बात करने लगती है।
हालांकि मैंने तुझे कभी मजहब के करीब नहीं देखा। रोज़ा बाजी, मैं पूरे रोजे रखता हूँ। पूरे रोजे? अरे तुम जैसे रोजों का प्रचार करने वाले लोगों के रोजे रोजे आखिरत में उनके मुंह पे मार दिए जाते हैं। रोज़ा बाजी, मैंने एक बात नोट की है, जब भी मेरी शादी की कहीं बात चलने लगती है तुम जेलस होना शुरू हो जाती हो। अरे मेरी अम्मा ने तो इतने ठोस लहजे में बात की थी कि रुअफ़ज़ा चाहती नहीं कि तुम्हारी शादी हो, क्योंकि रुअफ़ज़ा की तुझ पर मेरी नजर है। रोज़ा बाजी, पहले तो मैंने अम्मा की इस बात पे कान नहीं धरे, मगर अब मेरा शक यकीन में बदल रहा है। चुप कर। गंजी औरत इतनी जोर से चिल्लाती है, इतनी जोर से तो आजकल फिल्मी हीरोइनों ने भी विलेनों के सामने चीखना छोड़ दिया है। जंगली वैश्य औरत! अरे मेरे नेल्स में देख रहा है ना, वो जहर है कि एक बार मैंने मारवाड़ी लेन में अपनी सहेली छुट्टन का मुंह नाच लिया था और मेरे नेल्स का जहर उसके खून में सराहियत कर गया। डॉक्टर ने भी उससे कहा क्या किसी जंगली जानवर ने काटा है, इसलिए मुझसे पंगा मत लेना मोटी गंजी औरत। और हाँ, निकाल मेरे 6,000 रुपए जो तूने अपने भिखारी ससुराल पर लुटाए हैं। मुझे नहीं चाहिए तेरी ग्रूमिंग। तारिक अमीन अंकल तो वैसे ही मेरे डेयरी खाइस्ता गुल के बेस्ट बडी हैं। उन्होंने खुद मुझे ऑफर की थी कि बेबी मेरे सैलून आ जाया करो, मैं तुम्हें पाकिस्तान की सबसे बड़ी मॉडल बनाना चाहता हूँ। लेकिन मैंने उनसे यही कहा, तारिक अमीन अंकल, रुअफ़ज़ा फिलहाल हाउस वाइफ भी बन के रहना चाहती है। रोज़ा बाजी, तुम्हारी मुझ पे नजर है ना, बात पे तो दम है। मैं तेरी बुढ़ी माँ का दिमाग फिक्स कर दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि रुअफ़ज़ा जैसी खूबसूरत लड़की को एक फीमेल के साथ स्कैंडल्स करने की। मैं बताती हूँ जाकर उसको अभी। I am never tolerated this ugly gossip. I will see Shakuran aunty. Okay? See you. See you. See you. रोज़ा बाजी! जाहिल वैश्य जंगली औरत! शकुरन आंटी, ये तू है रुअफ़ज़ा? मैं समझी कब्रिस्तान से कोई मुर्दान मरा हो। सफेद लिबास क्यों जेब पे तन कर रखा है खोचर भुट्टी? कहीं तेरी माँ जहन्नुम वासिल तो न हो गई? This is the height of stupidity. तेरा बाप होगा स्टूडेंट। तू क्या समझे है? अंग्रेजी तू ही जाने बोलना। ये हम अगर तुझ जैसे ओछे लोगों की तरह जा बजाय अंग्रेजी का इस्तेमाल न करें हैं, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हमें अंग्रेजी ना आती है। ये जो तेरा हबूड़ा मुंह है ना, इसे तो मैं तोड़ के तेरे हाथ में रख दूंगी। प्लीज टंग संभाल के बात कीजिए शकुरन आंटी, हम भी मुंह में जबान रखते हैं। और जौनपुर के काजी, मेरे आगे तो जुबान हिलाइयो मत ही। मेरी नकल में बिल्कुल सफेद लिबास पहन के चली आई, मगर इस कदर बुरी और मकरूर लगे है कि तौबा ही भली। अब मैं आप जैसी जाहिल सोच वाली औरत को क्या बताऊं? ये जो लड़की आपके सामने खड़ी है, ये मुझे सिर्फ लड़की लफ्ज पर एतराज है। क्या आपने ही आमियाना बात की है कि मैं वदूद की शादी की इसलिए मुखालफत करती हूँ कि मैं वदूद पर नजर रखती हूँ? तो कोचर भुट्टी, तू अपने ईमान से बता कि तेरे जहन में ऐसे फासिद ख्यालात परवान न चढ़ रहे हैं? अपनी मरी हुई माँ की कसम खाइयो। मेरी माँ जिंदा है, आप उन्हें क्यों मारने पर तुली हुई हैं? वैसे तो रुअफ़ज़ा तेरी माँ को मर जाना ही चाहिए, लेकिन जो 4-5 बाप तेरे जहन्नुम रसीद हुए हैं, चल उन्हीं की कसम खा ले।
मुझे वुडू जैसे जनाना मर्दों से नफरत है। मुझे तो शुरू से ही रफ एंड टफ और माचो मैन अच्छे लगते हैं। ए बहन, तेरे शोहर में है कोई इस किस्म की खुसूसियत? यही तो तकदीर से गिला है मुझे शकूरन आंटी। जिस मर्द से मेरी शादी हुई है उसमें ऐसी कोई खुसूसियत नहीं है। लेकिन शकूरन आंटी, मुझे ये तो बताइए कि आपने रफ एंड टफ और माचो का क्या मतलब अखज किया है? ले मुझसे पूछे जैसे मुझे पता ही ना होवे। भाई, मैंने उस दौर में दिल्ली से अलीगढ़ जाकर एफए किया था जब उस दौर की मस्तूरात अंगूठा छाप होवे थी। जब इंग्लिस्तान में मेरे ममेरे भाई को एक अंग्रेज ने कत्ल किया तो मैंने अंग्रेजी का बायकाट कर दिया। सब समझू, सब जानू, मगर बोलने से कतराऊ हूँ। रूह अफ़ज़ा, अब दफान हो जा, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है। कभी फुर्सत से तुझे अपने अंग्रेजी के कालम दिखाऊंगी। 1950 में डान अखबार में छपे थे। भाई, मैं तो बड़ी मुनकसिरुल मिजाज औरत हूँ। तकब्बुर मुझे पसंद नहीं ना भाई ना। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देखे, चल दफे हो। हाथ जरा आहिस्ता चलाओ ने। ये आजकल का मर्दन इतना नाजुक अंदाज क्यों हो गया है? अरे आपसे तो अच्छी आजकल की औरतन है सब। इतना जफाकश, इतना सख्त जान। ए बाबू, आपका मामू का ससुराल जाना है बिहार कॉलोनी? नई मुमानी क्या? नई मुमानी बहुत नमकीन है, ये कहना चाह रहा है ना। बाबू, हम आपको बता दें कि अपना नया मुमानी से बहुत बेतकल्लुफी नहीं बरतिएगा। कहीं आपका मामू को आपके ऊपर शक ना हो जावे। हमारा ऐसा आदत कहाँ है माँ? हम जाना है कैसा आदत छचोरा है आपका। हमरा मुंह मत खुलवाइए। आप पिलकरोनी। हाँ नन्नी, बोले क्या बात है? ये जो तुम आंख में आंसू सुसु से भर के आ जाओ ना मलका जज्बात की तरह, बुढ़ा में बस औरत लगा हो। हमने जोर को तीसरा और इसके चक्कर में तकसीम मत कीजिए ने। जूता मार देंगे उल्टा मुल्टा बात के हो तो। मुमानी जान, साफ साफ बोलिए ना कि हमारे शौहर का जायदाद को तीसरी औरत में तकसीम ना कीजिए। बड़ों का बीच में छोटा का बोलना का अच्छा लगे है। अरे हम अपने बाबू को बदतमीजी का दर्द दिए हैं ताकि तुम जैसा शैतान औरतों से निपट सके। हम भी कोरस हैं। तो तुमको इसमें शक है क्या? हम आपको किसी एंगल से मर्द लगे हैं, देखिए। बड़ा बेइज्जती हो जाएगा। बुढ़ा की सलीमुद्दीन के साथ इतना छोटा छोकरिया। लगा है ये बात पे तुम जल जल के मर जाओगी। क्या हमरा बाबू को अब भी छोटा छोटा उम्र का छोकरिया मिले है? जावेंगे एक आध दिन में ओका ससुराल। हम लड़की का हाथ में छल्ला वल्ला डालेंगे और फिर रमजान का बाद धूमधाम से ओका मंगनी करेंगे और हम अपना काही छापा वाला साड़ी पहनेंगे और हम ऐसे पोज में एकदम तस्वीर खिंचवाएंगे। टोना में गावेंगे हम। ऐसा टोने कर दे हमरा झाड़ू देता आवे, ऐसा टोने कर दे। पीला अकेला उठ जा, अकेला काम चोर। अरे मनहूस उठ।
और ये अकेला उठ जा चपड़कांदी, शहरी के वक्त 4-4 पराठे भालाई से मसल मसल के खावेगी तो ऐसी भैया जवानी की नींद आवेगी, कम वक्त उठने का नाम ना लेवे। और ये अकेला उठ जा, नहीं तो खोलता पानी फेंक दूंगी तेरे मुंह पे। तोबा है खाला, तुमने तो चीख चीख के मेरे दिमाग की रगें फाड़ दी। अरे शहरी में कुरान शरीफ पढ़कर सारा बोर्ची खाना समेट कर सोई थी, लेकिन तुम्हें तो चैन नहीं है, करार नहीं है। चतरनार करके सिंगार। अरे बेगम साहिबा, 12 बज चुके हैं, दिन कब का चढ़िया आया और तू मुंह लपेट के सोवे हैं। क्या करूं मैं खाला, क्या करूं? हुक्म दो, 2 टके की बांधी बना के रख दिया मुझे। ओए अल्लाह, तू मुझ पे क्यों इल्जाम लगावे? ये तो तेरा अपना फैसला था। तेरी छोटी बहू और बड़ी बहू तेरी बदमाशियों की वजह से दोनों ही तुझे अपने घर में रहने नहीं दे रही थी। ये तो मेरा बड़कपन था जो मैंने तुझ जैसी इखलाक बाख्ता औरत को अपने घर में रखने की जिसारत की। भाई, जवान लौंडियों वाला घर है मेरा, और तो वो मछली है जो सारे जल को गंदा करने वाली हो। खबरदार खाला, जो मेरे किरदार पे कीचड़ उछाला। अरे मौलवी साहब तो कहते हैं कि अकेला बानो आप जैसी शरीफ और खानदानी औरत देखी ही नहीं कभी। ये तो इस सदी का सबसे बड़ा लतीफा, अकेला और खानदानी और शरीफ। एक खाम खा की जहरीली और ऐबी हंसी मत हंसो। अरे क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे घर के लिए मैंने, अपने हाथों से गटरे खोलिए इन हाथों से। और जब मेरा शौहर जिंदा था ना, तो मैं उससे अपने घर की गटर खुलवाती थी। हमारी दादी ने घी खाया, हम हाथ सूंगो। लीजिए, इनको देखिए, करे कोई और सारा क्रेडिट ये ले जावे। ये घर अगर चले है ना, तो महज शकूरन की वजह से चले है। चल रही, उठ जा। अब ये टीवी मेजबानों की तरह फुजूल बकवासें मती करे। बढ़िया ही मॉर्निंग शो की शास्ता वाहिदी, लौंडियाएं भी 1-1:30 बजे आ धमकेंगी। क्या करूं, क्या करूं? भिन्नो, सब बात खोटी, पहले दाल लोटी। जा जल्दी से रोटियां डाल दे, और जो मैंने कल गाय का कीमा मंगवाया था उसे भी भून डाल। 1-1.5 किलो आलू भी डाल दीजिए, सालन बढ़ जाएगा। ए खाला, तूने मुझे क्या बना के रख दिया है? नाम भानमती और झुग्गी में सर। बातें सुनो इन मैडम की, जैसे मैंने किसी नवाब की लौंडिया को घर में मामा बना दिया हो। इंशाअल्लाह रमजान के बाद मौलवी साहब के निकाह में आ जाऊंगी ना, तो निजात मिल जाएगी इस मनूस खाने में से। अरे मेरे अल्लाह ने चाहा तो रमजानों के बाद निकाह से पहले ही विडो हो जाएगी। मर्द बन मर्द।
Very nice. Very beautiful. Very impressive mystery girl. हाँ वदूद, माशाल्लाह से इस सफेद कुर्ते पजामे में किसी अच्छे घर की बेवा लग रही हो। रूह अफ़ज़ा बाजी, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम इंतहाई गिरी हुई औरत हो। Please correct the sentences. I'm not औरत, I'm a girl. देख लो, आईना तो झूठ नहीं बोलता। रूह अफ़ज़ा बाजी, तुमने मेरे पर गंदा पानी फेंका था ना? आउच, उच, छोड़ मोटी। अपनी मोटे मोटे दहकानी हाथ से मेरी नाजुक कलाई मत पड़ाड़ो। मैंने तुझ पर गंदा पानी नहीं गिराया था, तुझे गलत फहमी हुई है। बकवास मत करो रूह अफ़ज़ा बाजी, मैं तुम्हारी मकरूज शैतानी हंसी को पहचानता हूँ। देख, देख मैं चीख पड़ूंगी, छोड़ दे मुझे। इतनी दहशत क्यों फैला रही है तू? ये रमजानों में तेरे अंदर एक दहशतगर्द औरत की रूह क्यों घुस गई है? अल्लाह करे मौत आए तुझे, तेरे हाथ टूटे। रूह अफ़ज़ा बाजी, अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हारी मेरी दोस्ती नहीं चल सकती, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुम चाहती नहीं कि मेरा घर बसे। बातें सुनो गंजी की, तुम चाहती नहीं कि मेरा घर बसे। हाँ? तू तो ये जाहिर कर रही है कि तेरे अंदर कोई फरखुंदा जमीन या सलमा शाहीन टाइप कोई औरत है। इस दर्जा और ताना खुसूसियात के बावजूद तुझे शादी करने का शौक चढ़ रहा है। अल्लाह बचाए इन शीमैल लड़कों से। और वो हाँ, तौबा, वो औरतें भी कैसी बेगैरत होंगी जो तुझ जैसे हिलजुल मर्द को अपना दामाद और दूल्हा भाई बनाने पर तुली। चुप कर जाओ रूह अफ़ज़ा बाजी, चुप कर जाओ। क्यों रे गंजी, तू हकीकत से हमेशा आंखें क्यों चुराती है? मैं शीमेल नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं शीमेल। मैं एक नॉर्मल मर्द हूँ, नॉर्मल मर्द। नॉर्मल मर्द? ऐसे होते हैं नॉर्मल मर्द? अरे तू तो वो अभागन नारी है कि जिसको अभी तक यही कंफ्यूजन है कि वो है क्या। ये मजाक जिंदगी ने तेरे साथ किया है, या तू जिंदगी के उस दौराहे पे आके खड़ी हो गई है जहां तुझे कभी जिंदगी दाढ़ी वाला आदमी लगती है तो कहीं चूसने वाला बच्चा। रूह अफ़ज़ा बाजी, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। वो इसलिए मेरी साबका सहेली कि रूह अफ़ज़ा की बातें बड़ी एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, इन्हें समझना तेरे जैसी कुन ज़हन खातून के बस की बात नहीं। बस रूह अफ़ज़ा बाजी, मैं तुमसे हमेशा हमेशा की दोस्ती खत्म करना चाहता हूँ। हाँ तो कर ले। मैं तो अब भी ये कहती हूँ, दांत तोड़ूं तिनका तोड़ूं, इस गंजी से कभी न बोलूं। सुन, अगर जो दुश्मनी करनी है तो ये बात अच्छी तरह से याद रखना कि रूह अफ़ज़ा के पास अगरचे बांटने को प्यार ही प्यार है, मगर यही रूह अफ़ज़ा अगर किसी से मुनहरिफ हो जाए तो फिर ये रूह अफ़ज़ा भूल जाती है कभी हम में तुम में भी प्यार था। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, रूह अफ़ज़ा की दुश्मनी वो कहर है जो हरे भरे गुलिस्तानों को जलाकर खाक कर देता है। शायद इसी वजह से मेरी सहेली छुट्टन ने एक बार मुझे जुल्म की आंधी का खिताब दिया था जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। मैं जा रहा हूँ रूह अफ़ज़ा बाजी, गुड बाय। आज से हम दोनों अलग अलग हैं, हमारी राहें अलग हैं, हमारे रास्ते अलग अलग हैं, और अब हमारे मफाद भी अलग अलग हैं। हो गंजी औरत, मेरी तकलीद करके खुद को रूह अफ़ज़ा समझने की कोशिश मत कर। अभी तुझे बहुत हार्ड वर्क की जरूरत है। निकल जा, निकल जा, नहीं तो मैं अपनी सास नंद को तुझ पर छोड़ दूंगी। रूह अफ़ज़ा बाजी, बिहेव। हसीनों का दस्तूर है ये निराला, जहां कोई शीशा मिला तोड़ डाला। Good shot. क्यों हम सखफा हो गए जन तमन्ना, अब भीगा हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते। ड्राइवर, ये लो, ठीक करा दो, खराब हो गई है।
मुझे घूरने वाले मर्द ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इतना हुस्न काय को छुपाया हुआ है, नजर नहीं ठहरती। बकवास बंद करो। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो तुम जैसे मर्दों की बातों में आ जाऊं। मैडम क्या गरीब का दिल दिल नहीं होता? होता है, मगर गरीबों को अपने जैसे गरीबों में ही अपना दिल तकसीम करना चाहिए। नजीर, मैं बहुत अमीर लड़की हूँ। मैंने अभी गर्मियों में 2 लॉन के जोड़े खरीदे। ये गरीब औरतें साल भर भी अपने पॉकेट मनी में बचत करे ना, तब भी वो 1 लॉन का जोड़ा नहीं खरीद सकती। मैं पीर कॉलोनी से जिला दूं रेशमी जोड़ा, बिल्कुल असली चाइना का। रेशमी जोड़ा पहनूंगी? अब तो सिर्फ गवार और गरीब किस्म के लोग ही इस तरह के जोड़े पहनते हैं। मजा तो महंगी तरीन लॉन पहनने का आता है। 10,000 रुपए का एक जोड़ा जब पहनता है ना बंदा, तब एहसास होता है कि बंदा अमीर है। बस 10,000? बाप रे बाप, 10,000 में तो गरीब का महीना निकल जाता है। पता नहीं तुम जैसे गरीब लोग 10,000 रुपए में कैसे गुजारा करते। मैं तो 10,000 रुपए एक दिन में खर्च कर देती हूँ। ऐसी फिल्मी हीरोइनों वाली तकब्बुर की बात मत करो मैडम, नहीं तो ये हीरो नजीर तेरे घर की पार्टी में बैठ के पियानो पे गाना गाएगा। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी न जिन का दामन छोड़ दिया। मुझसे ज्यादा फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है नजीर। अब मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। आजकल ड्रामों में सिर्फ शादीशुदा औरतों का चक्कर चल रहा है। जी हाँ, वैसे पोपट लग रही है मन से। बकवास बंद करो और सुनो, मैं ना तुम्हारे लिए महंगी वाली ये चॉकलेट लेकर आई थी। आहिस्ता आहिस्ता खाना, बहुत महंगा है, 700 रुपए का डब्बा है। छेड़छाड़ करूंगा, आवाज़ार करूंगा, ठुमके पे ठुमका लगाए चला जाऊंगा। लुच्चा कहेंगा। रमजान का महीना में कब बदतमीजी हो रहा है, बहुत मायूब बात है। बहुत मायूब बात है। कैसी मायूब बात अम्मी जान? वेदर इज सो पैथेटिक एंड चीप, इसीलिए आज का रोजा भी खासा सख्त है। तो मैंने सोचा ये कि क्यों ना हम 2-3 घंटे के लिए कार्ड्स खेल लें, वक्त भी गुजर जाएगा। सोचिए, अगर इस बुरे वेदर के बाइस हम दोनों अपना रोजा तोड़ लेते तो अल्लाह मियां कितना गुनाह देते हमको। ममानी जान, आप इतना हर बात में अपना टंगड़ी मत अड़ाया कीजिए। वैसे भी आपके ऊपर दूसरा औरत आ रहा है, आपका पोजीशन बहुत कमजोर है। और नया मुमानी तो बिल्कुल भारतीय अदाकारा की तरह पुरकशिश है। ए भुन्नू, कि क्या तू हर वक्त नई मुमानी के राग अलापता रहता है? आके तो देखे हम उनका कत्ल कर देंगे। अम्मी जान प्लीज, रमजानों में साइको किलर बनने से परहेज कीजिए। अलीमुद्दीन साहब को देखो, ये उम्र में 17-18 साल का लड़की ब्याह के लावेंगे। अम्मी जान, ये मत भूलिए कि जब मेरी शादी हुई थी तो आई एम ओनली 15। ये 15 का 50 हो गया है। यार भुन्नू, प्लीज टेल हर कि 15 कितने को कहते हैं। आप खुद ही बता दो ने, इनको हमारी बात का एतबार कहाँ आवेगा। भुन्नू, तू जितनी अपनी जहालत को छुपाएगा ना, ये उबाइल उबाइल कराएगी। खैर अम्मी, मैं आपकी फर्दर डिटेल के लिए कह देती हूँ कि 15 को कहते हैं। अच्छा, तो तुम 15 साल का था और झूठी लानती, झूठ बोल बोल का तुम्हारा शिकल लुढ़िया गया है। Please don't use harsh tones. I am not used to of this type of way of talking. रोजा भाभी, हम आपसे पूरी तरह मुत्तफिक हैं। जाहिल, जरा ये तो बता कि किस बात से मुत्तफिक है? भाई, आपने जो कुछ भी अंग्रेजी में कहा ना, वो सब। मैंने तो अंग्रेजी में कहा कि तू गधा और ये बुढ़िया चालाक लोमड़ी है। रुआबजा भाभी, आपका जुर्रत कैसे हुआ हमें ये कहने का? ठीक है, मुमानी जान को कहा जो कहा, पर हम तो इस मामले में
बहुत हसास हैं। हमारे एक दोस्त ने हमको उस जानवर के नाम से बुलाया था जिसका नाम लेने से 40 दिन तक नमाज नहीं होता है, तो हमने उससे दोस्ती खत्म कर दिया। खैर भुन्नू, उस जानवर से ज्यादा तो गधा रीजनेबल है। और वैसे भी एशिया में मर्दों के लिए गधे की ही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। Why you are angry, यार? शर्म उरम तो नहीं आवा है तुमका? गैर मर्द को यार कह के पुकारो हो। मेरे दिल में कोई मैल नहीं, कोई गंद नहीं। मेरा दिल है शफाफ आईने की तरह। रूह अफ़ज़ा ने अपनी पाकीज़गी पर कोई दाग नहीं लगाया, इसलिए मैं कीचड़ में भी कमल की तरह खिली रही। हम मामू जान से आपको शिकायत करेंगे। हमारा तन बदन में आग लग गया है। हम मामू जान से शिकायत करेंगे, हमने तन बदन में आग लगी है। हे, ज्यादा स्टेज थर्ड क्लास डांसर्स की तरह डायलॉग बाजी मत कर। Get out! I want privacy. Please go. Go, man, gone. Very irritating people. हमको अंग्रेजी में गंदा गंदा गाली देवा है। मकसद हुआ तो कह के तुमको तलाक दिलवाएंगे। भैया आप रूह अफ़ज़ा भाभी को समझाइए ना। हम क्या समझावे? वो तो बहुत समझदार है। देखा नहीं अंग्रेजी? बाप रे बाप, ऐसी अंग्रेजी कभी अंग्रेज को बोलते हुए ना देखा हमने। लेकिन भैया वो तो अंग्रेजी में बहुत अनाप शनाप बकती हैं। तुमको क्या समझ में आता होगा रूह अफ़ज़ा का अंग्रेजी में अनाप शनाप? वो तो बहुत हाई क्लास अंग्रेजी बोले। वो खुद अंग्रेजी में तर्जुमा करके हमको बताई कि वो हमको अंग्रेजी में गधा बोले हैं। अंग्रेजी में कहा ने? अंग्रेजी में तो गाली भी बहुत अच्छी लगे। तो तुम कुछ नसीब हो कि तुमको अंग्रेजी में उन्होंने गधा कहा। उर्दू में बोलता तुम्हें बुरा मानना जायज था। हम तो आपका बकवास सुन सुन के एकदम निपट हो गए ने। आपने अपना बीवी को बहुत सर चढ़ा रखा है। हम अपनी बीवी को सर चढ़ावेंगे ने, दूसरे की बीवी को सर चढ़ावेंगे तो जूता पड़ेगा, जूता। चलो जाओ यहाँ से। देखो गर्जे ने कितनी अच्छी बेल्ट टांकी है। अरे उसके हाथ में ऐसी सफाई है कि क्या दर्जियों के हाथ में होगी। और पता है अम्मा, मेरी कमीज की तो ऐसी फिटिंग की है, मैंने ना पहन के भी देखी थी, मुझे ना अपने ऊपर प्यार आ गया था। वैसे इलायची आंटी बता रही थी कि वदूद कोई जत्ती पुश्ती रईस है। उसकी माँ के पास ऐसा ऐसा जेवर है ना जिसकी मारियत करोड़ों में होगी। गोल्डन चांस है। सोचो, अकलौता और वो भी चुगत और ढीला, अगर काबू में आ गया ना तो फर्क तारा उसकी फैमिली की जिंदगी संवर जाएगी। मैं तो कहती हूँ शफ्फू आपो, उस बुढ़िया की खूब खिदमत करो। वैसे वो बुढ़िया है बहुत बड़ी डायन, लेकिन अगर पट गई ना तो तिजोरियों के मुंह खुल जाएंगे। अरे मेरी लाडो सयानपति की बातें करती है। अरे नार करके सिंगार। बात पूछे हम आपसे? पूछिए छोटी बुमानी। आप कभी साड़ी पहने हैं? यक चतर नार करके सिंगार
यक चतर नार करके सिंगार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात अरे हे चतर नार करके सिंगार एक चतर नार करके सिंगार